आज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। गुरुग्राम निगम चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। नगर निगम वार्ड बंदी के बाद सीटों का ड्रॉ भी पूरा। 3 एससी वार्ड में वार्ड नंबर 16, 28 और 34 महिला रिजर्व हैं। इसके साथ ही बीसीए के लिए 26 नंबर वार्ड महिलाओं के लिए। महिला रिजर्व वार्ड पर महिला ही चुनाव लड़ सकेंगी। ड्रॉ में 36 वार्ड में से 19 वार्ड सामान्य वर्ग के लिए। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, गुरुग्राम निगम चुनावों को लेकर ये बड़ी खबर। नगर निगम वार्ड बंदी के बाद सीटों का ड्रॉ भी अब पूरा हो चुका है, जहां पर 16, 28 और 34 महिला रिजर्व वार्ड नंबर हैं। बीसीए के लिए 26 नंबर वार्ड महिलाओं के लिए रिजर्व। तो महिला रिजर्व वार्ड पर महिला ही चुनाव लड़ सकेंगी, जैसा कि आप जानते हैं। ड्रॉ में 36 वार्डों में से 19 वार्ड जो हैं वो रिजर्व आए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुरुग्राम निगम चुनावों से जुड़ी ये खबर, जहां पर वार्ड बंदी के लिए ये जो खबर है वो सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि 26 नंबर वार्ड महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। इसके साथ ही महिला रिजर्व वार्ड पर महिला ही चुनाव लड़ सकेगी। 19 वार्ड जो है वो सामान्य वर्ग के लिए है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, 19 वार्ड सामान्य वर्ग के लिए। इसके साथ ही महिलाओं के लिए जो रिजर्व है वार्ड, उसकी भी जानकारी सामने आ चुकी है। ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी और विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर मेरे साथ जुड़ गए हैं। गुलशन, और क्या जानकारी इस पर? देखिए सृष्टि, नगर निगम वार्ड बंदी के बाद अब ड्रॉ भी निकल चुका है, जो कि गुड़गांव के नगर निगम चुनाव अब कभी भी हो सकते हैं। नगर निगम गुड़गांव में 36 वार्ड जो है बनाए गए हैं, जिनमें 10 वार्ड जो है वो सामान्य महिला के हैं, 3 वार्ड अनुसूचित और 1 वार्ड पिछड़ा वर्ग ए महिला के लिए आरक्षित किया गया है। बैठक में ड्रॉ प्रक्रिया के तहत नगर निगम के कुल 36 वार्डों में अगर वार्ड नंबर 34, वार्ड नंबर 16 और वार्ड नंबर 28 की बात करें तो अनुसूचित जाति वर्ग एससी के लिए ये आरक्षित किया गया है, और इनमें जो वार्ड नंबर 34 है वो अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित रहेगा। इसी तरह वार्ड नंबर 26 को पिछड़ा वर्ग यानी बीसीए महिला के लिए आरक्षित किया गया है। ठीक है। वार्ड नंबर 2 की बात करें, 12 की बात करें, 15 की बात करें, 18 की बात करें, 20 की बात करें, 21 की बात करें, 24, 29, 30 और 33 को सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। तो अब वार्ड बंदी, जहाँ पहले वार्ड बंदी की प्रक्रिया पूरी हुई और अब ड्रा निकल चुका है, कभी भी अब चुनाव हो सकते हैं, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं। तो जिस तरह से आपने जानकारी दी, ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब क्या ये माना जाए कि अब जो तैयारियां हैं वो एकदम तेज हो चुकी हैं, और जिस तरह से आप भी कह रहे थे कभी भी चुनाव जो है उसको लेकर ये तैयारियां जो है वो की जा रही हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि काफी समय से चर्चाएं हैं कि कभी भी चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ गुड़गांव नगर निगम के भी चुनाव होने हैं, मानेसर नगर निगम के चुनाव होने हैं, फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव होने हैं, इसी तरह 6 और नगर निगम के चुनाव होने हैं। तो ऐसे में सभी जगह अब सरकार, चुनाव आयोग जो है कभी भी चुनाव करा सकता है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि जो नगर निगम के चुनाव जहां जहां जिस जिस जिले में पेंडिंग है, वहां पर पहले वार्ड बंदी की प्रक्रिया हुई थी, और अब जिस तरह आज ड्रॉ के जरिए भी वार्ड आरक्षित हो चुके हैं, कौन से वार्ड महिला होंगे, कौन से सामान्य होंगे, तो पूरी प्रक्रिया कर ली गई है। अब चुनाव आयोग जब भी चुनाव का ऐलान करेगा तो उस समय सरकार पूरी तरह से तैयार है। अब क्या सृष्टि, ये चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले होते हैं या विधानसभा चुनाव के बाद होते हैं, ये इस समय अभी संशय बना हुआ है। लेकिन जो लोग हैं, जो पार्षद जो इस समय चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार हैं, वो अपनी तरह से पूरी तरह से तैयार है और तैयारियों के साथ इस समय चुनावी मैदान में भी दिख रहे हैं। जब वार्ड बंदी हुई उस समय चुनावी मैदान में कूदते नजर आए, और अब जो है शहर पूरी तरह से होर्डिंग में पटा हुआ नजर आ रहा है कि लोगों को लगता है कि अब कभी भी चुनाव हो सकते हैं। तो इसको लेकर के जितने भी उम्मीदवार हैं, जो पार्षद चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार हैं, वो अपनी अपनी दावेदारी इस समय पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है गुलशन, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो गुरुग्राम में निगम के चुनावों को लेकर ये बड़ी जानकारी हमने दी, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। लगभग
पूरी होती हुई तैयारियां जो है वो नजर आ रही हैं।